ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायण नारायण। आज 13 जुलाई है, सन 2023। आज कामिका एकादशी है। सावन का महीने की ये एकादशी है और बहुत शुभ मानी जाती है। और सावन तो वैसे ही आपको पता होगा सबको कि बहुत शुभ माना जाता है। भगवान शिव की अति कृपा रहती है और नारायण भगवान तो स्वयं में धरती पर इन दिनों में विराजमान होते हैं। तो ये कामिका एकादशी जो है, इसका व्रत किया जाता है। व्रत करने के लिए जो सुबह है, आप तड़के में ही जो स्नान कर लेते हैं और आप व्रत कर लेते हैं। कोई भी व्रत करें तो आपको सिर धोना भी आवश्यक होता है। पूर्ण रूप से अच्छे से आप स्वच्छ हो जाएं। उसके बाद जो है, तुलसी माता की महत्ता बताई जाती है एकादशी में। तुलसी पूजन किया जाता है, तुलसी को जल चढ़ाया जाता है और तुलसी पत्र जो हैं वो विष्णु भगवान के मूर्ति के आगे रखे जाते हैं। तो इस तरह से शुरुआत होती है कामिका एकादशी के व्रत की। तो इस तरह आप जो है इस पूरे दिन जो है ये व्रत निराहार होता है, या आप इसको फलाहार भी कर सकते हैं। 1-2 बार दिन में थोड़ा फल ले लें। दूध दूध लेकर भी आप रख सकते हैं। सारा दिन खाना नहीं है। व्रत का मतलब होता है कि आप अपने शरीर को स्वस्थ रखें और उज्ज्वल भाव बनाएं और भक्ति करें, मंत्र जाप करें। जैसे एकादशी है, नारायण भगवान की महत्ता है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायण 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 नारायण, लक्ष्मी नारायण नारायण हरि हरि, श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि। तेरी लीला सबसे प्यारी प्यारी हरि हरि। अच्छा, दूसरी बात है, आपको सबसे बड़ा इसका महत्व है एकादशी व्रत का। एकादशी व्रत रखने से क्या है, शरीर तो स्वस्थ रहता है। दूसरी बात है कि जो आपको यमराज का डर बना रहता है, तो वो आप उस फंद से छूट जाते हैं यदि लगातार आप एकादशी करते रहते हैं। तो इसमें इस तरह मैंने जैसे बताया कि दूध पीकर आप रख सकते हैं। शहद, पानी में शहद घोल के 2-3 बारी पी लें, उससे आप रख सकते हैं। थोड़ा फल खा के उससे कर सकते हैं व्रत को। और या फिर जो है, तो ज़्यादा मतलब वो हो तो रात के समय एक टाइम आप अन्न खा के, अन्न क्या खाना है आपको, कुट्टू के आटे की रोटी खा सकते हैं। आलू का हलवा मीठा बना सकते हैं। तो ज़्यादा मिष्ठान ही खाना चाहिए, मतलब नमक नहीं खाना चाहिए। चावल तो बिल्कुल आज के दिन नहीं खाना है। और मांस अंडे मीट बहुत दूर दूर तक नहीं सेवन करना है। तो इस तरह इसकी महत्ता है कि एक ब्राह्मण था, आज के दिन उसका झगड़ा हो गया था बहुत भारी। तो तू मैं हो रही थी, तो लोग इकट्ठे हो गए। तो उन्होंने कहा, भाई ये क्या कर रहे हो, आज तो भगवान विष्णु का दिन है और शांति रखो। झगड़ा करने वाली इतनी बड़ी कोई बात भी नहीं है, क्यों झगड़ा करी जा रहे हो। तो इस तरह से उस मनुष्य को शांत किया गया और वो मनुष्य जो है मान गया। और उसने देखा कि जो मन में वो चाहता था, और झगड़े को शांत करने से उसकी वो बात भी पूरी हो गई। तो इस तरह से एकादशी का व्रत रखना बहुत लाभदायक है। शारीरिक लाभदायक बहुत ज़्यादा मिलता है। उसके साथ में आपका जो है भगवान से जुड़ने का बहुत बड़ा महत्व है। इसी तरह आप भगवान से जुड़ते हैं तो कोशिश करें सारा दिन मंत्र करें। और मंत्र मैंने बता दिया है, नमो नारायण, ओम नमो भगवते वासुदेवाय कर सकते हैं। तो श्रीमन नारायण 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 हरि हरि, श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि, ये मंत्र भी आप उच्चारण कर सकते हैं। तो इस तरह से जो है
आपको फिर क्या होता है, एक टाइम व्रत करते हैं, कोई भी व्रत करते हैं, तो आपको एक बार जैसे आपने शाम को व्रत खोल लिया, और व्रत जो है 4 और 6 बजे के बीच में खोला जाता है, और सुबह जैसे तड़के में स्टार्ट हो जाता है। ये नहीं होता है कि 12 बजे तक सोए रहे, फिर उठे नहाए धोए और व्रत हो गया। ऐसे व्रत नहीं होता है। फिर व्रत आपने क्या करा, आधी दोपहर तो बीत गई और 4-6 बजे आप खाना भी खा लोगे। और यदि मैं ये बता रही हूँ कि आप व्रत ढंग से करें, सुबह करें, उसके बाद आपने जो है टाइम से व्रत खोल दिया 4-6 बजे, उसके बाद आपको कुछ नहीं खाना पीना है। कोई मौत नहीं आती है। मौत आनी है तो देखो आनी है, वो तो बिना बताए आनी है, और वो सृष्टि का नियम है, 24 घंटे सिर पे मंडरा रही है, वो तो अवश्य आनी है। जन्म आया है तो साथ में मृत्यु साथ में आ गई है उसी टाइम ही। बच्चा जन्मता है, हम खुश होते हैं, लेकिन मृत्यु के टाइम हमें पूरी ज़िंदगी भय बना रहता है कि अब हमें जाना है। तो उसकी प्रैक्टिस तो यही है कि आप भगवान को जो है निश्चित रूप से याद करते रहें, उसका ध्यान करें, मंत्र करें, यज्ञ करें, और ध्यान में जितना ज़्यादा बैठेंगे आप, उतना ज़्यादा जो है आपका जो है मृत्यु का भय जो है वो दूर होता है। मंत्र उच्चारण से मृत्यु का भय दूर होता है। और उसके बाद आपको मैंने जैसे बताया, रात को कुछ भी नहीं खाना है। उसके बाद अगले दिन आपको जो है नहा धोकर पूजा करके फिर आपका व्रत प्राप्ति पूरी होती है। तो एक इसमें मैं बात जोड़ना चाहूँगी कि लोग जैसे हैं ना, कोई दुख आता है इतना घबरा जाते हैं, कटाने वाला तो वो है देखो। और ये दुख आना क्या होता है, ये हमारे कर्मों के भाग हैं। कई जन्मों का टोकरा लेकर हम शरीर पर आए हैं, और शुक्र करें हमें मनुष्य जीवन मिला है। इसकी प्राप्ति कोई आसान बात नहीं है। कुत्ते बन सकते थे, बैल बन सकते थे, कौवा चिड़ी बन सकते थे, कुछ भी बन सकते थे। तो ये मजाक की बातें नहीं होती हैं, ये सीरियस बात है कि बड़ी कोई अच्छी किस्मत थी, बहुत कुछ अच्छे भी कर्म किए हुए थे, जो हमें मनुष्य जीवन भी मिला। तो मनुष्य जीवन मिला तो इसमें संकल्प ये भी करें कि आपको गुरु भी मिलें जीवन में, एक अच्छे सुलझे हुए गुरु मिलें, वेदांती जीवन गुरु मिलें, जो आपको इस रास्ते पर लेके चलें कि यहाँ तो हमारी इस जीवन से मुक्ति हो जाए, तो यहाँ हमें मिले तो कोई अच्छे घरों में पाठ पूजा करने वाले संतों महात्माओं के घर में हमारा जन्म हो। तो नहीं तो कुछ भी बन सकते हैं, बिच्छू बने, सांप बने, कीड़ा बने, पतंगा बने, कुछ भी बन सकते हैं। तो ये चीज़ें आपको बहुत ध्यान रखनी है। किसी को सताना नहीं है, सताना बड़ा आसान है, लेकिन आपको ये नहीं पता आपने ज़रा सा सताया तो आपको उसका दंड कितना ज़्यादा मिलना है। अभी मिलना है, अभी मिलना है। कोई स्वर्ग नरक ऊपर नहीं है। किसने देखा है स्वर्ग, किसने देखा है नरक, सब यहीं पे है। हमने किया, हमने भुगतना है, और कर्मों का फल तो हमें भुगतना पड़ना है। चाहे हम रोएं, जो मर्जी करें, चाहे हम जितने मर्जी पैसे वाले हो जाएं, कैसे भी हम हो जाएं, हमारे सोने चांदी के घर हो जाएं, सोने चांदी से लाकर बढ़ जाएं, लेकिन जो कर्म भुगतान है, हमने जो किया है वो हमारे सामने आना है, हमें भुगतना पड़ना है, भुगतना पड़ना है, अवश्य भुगतना पड़ना है। तो उसका जो उपाय है वो कैसे है कि आप ध्यान में बैठें, मंत्र उच्चारण करें, साधना करें, योग प्राणायाम करें, तो तभी आपकी ये पूर्ति हो सकती है। और व्रत का मैंने बता दिया कि सुबह तड़के आप नहा धोकर स्वच्छ होकर आप पूजन करेंगे, और जो है तुलसी माता का विधान है इसमें, उसकी पूजा करनी है आपको। विष्णु भगवान के चरणों में, तस्वीर में उनके आगे तुलसी रखनी है, तुलसी को जल चढ़ाना है। और जिस तरह से बताया सारा दिन इस तरह से आपको कोई चावल वगैरह नहीं खाने, कोई और दाल वगैरह कुछ नहीं खाना है। यदि आपने व्रत तरीके से रखना है तो बस आपको हल्का सा दूध ले सकते हैं, थोड़ा सा कोई फल वगैरह ले लें, और शाम को आप नहीं तो पूरे दिन शाम को एक आप 4 से 6 बजे के बीच में, सूर्य डूबने से पहले पहले आपको ये व्रत खोलना है। उसके बाद आपको कुछ नहीं खाना है, और अगले दिन स्नान करके जो है इस तरह आप सभी काश्तियाँ रखते हैं तो इसका बहुत बड़ा फल मिलता है। विष्णु भगवान प्रसन्न होते हैं, और भगवान करे आज नारायण भगवान सबको आप सब लोगों को उनका आशीर्वाद लगे। ओम नमो नारायण, नारायण नारायण नारायण, लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण। फिर मिलूँगी आपको मैं। नारायण नारायण।